ये आप प्रॉमिस कर लो। आज 1 महीना ट्राई कर सकते हो मेरा स्ट्रेटजी। आप अपने आप से बहुत कुछ कर रहे होगे, ट्राई इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा, 1 महीना मेरा स्ट्रेटजी ट्राई करके देख लो। 100% कंफर्म बोल सकता हूँ कि आप इंप्रूवमेंट कर चुके होगे अपने डीएलआर सेक्शन को लेकर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रेडिट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज हम डीएलआर रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मेरा डीएलआर सेक्शन इंप्रूव नहीं हो रहा। मैं बहुत टाइम भी देने का ट्राई कर रहा हूँ कि फिर भी मैं जिस लेवल पे सोच रहा हूँ कि मेरा सॉल्विंग होना शुरू हो जाए, अब तक नहीं हो पाया। मे बी उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। मैं शायद पहले रेगुलर नहीं रहा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ दिन तक मेरे कॉलेज के एग्जाम्स आ गए, वर्कलोड बढ़ गया, इस वजह से मैं नहीं कर पाया और अब मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है भाई, मेरा क्या रहा होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या अब से लेकर कैट तक इतना टाइम हमारे पास बचा है कि मैं डीएलआर सेक्शन को इम्प्रूव कर पाऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं डीएलआर के लिए बात कर रहा हूँ, माय नेम इज़ गौरव एंड आई टीच डीएलआर। तो डीएलआर रिलेटेड क्या क्या आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आई एम फुली अवेयर ऑफ दैट। तो मैं इसी के बारे में आज बात करूंगा एंड आई विल ट्राई कि आपके कुछ कंसर्न्स जो है वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी है कि क्या अब से लेकर कैट तक मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा। मेरा डीएलआर बहुत बुरा चल रहा है, मैं मार्क्स एकदम भी नहीं ला पा रहा, क्या मैं कर पाऊंगा इंप्रूवमेंट। तो वो मेंटल पीस के लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि डीएलआर इज़ द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पर आप सबसे जल्दी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। डीएलआर में ऐसा कोई सेट सिलेबस नहीं है जो आप कंप्लीट करने के बाद ही सॉल्विंग के ऊपर उतर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर हमें एक एडवांटेज मिल जाता है कि बहुत जल्दी आप एक्चुअल जो एग्जाम सिनेरियो के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इवेंचुअली आप उनको इंप्रूव कर सकते हैं। वो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। अब क्या मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दूँ? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते भाई। मुझे पहले कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरा बेसिक जो लॉजिकल पार्ट है, जो कैसे चीज़ों को स्टार्ट किया जाता है, कैसे पॉइंट को पिक किया जाता है, कैसे उनको करेक्ट करके आगे बढ़ाया जाता है, वो पहले मुझे सीखना पड़ेगा। उसको सीखने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मे बी आप किसी कोर्स का पार्ट हो, वहाँ पर बेसिक कंटेंट कराया जाएगा, पहले आप वो फॉलो करिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई ना कोई आप बुक फॉलो कर सकते हो। बुक्स से उतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं है रेलिवेंट मटेरियल मिलने का स्कोप है जितना मेरे दिमाग में आ रहा है। बुक्स कुछ ऐसा रेलिवेंट नहीं रहेंगी बेसिक्स को कवर करने के लिए। तो बेटर होगा कि कुछ ना कुछ सेल्फ प्रैक्टिस मटेरियल, मैंने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं बेसिक्स के लिए भी, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो थोड़ा सा एक आइडिया ले लो। थोड़ा सा आइडिया लेने का मतलब है 50-60 पजल्स आपने एटलीस्ट ऐसी बनाई हो जहाँ पर आप बेसिक्स कवर करो। बेसिक्स में आप अरेंजमेंट्स हो जाएं, डीआई चार्ट्स हो जाएं, ग्रुपिंग्स हो जाए, डीआई केसलेट्स हो जाए, पजल ओरिएंटेड चीज़ें हो जाए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वो ना सॉल्व करना जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है बट कैट के लिए रेलिवेंट नहीं है, उससे आपका बेस बिल्ड नहीं होगा। बट जो कैट ओरिएंटेड चीज़ें अगर आप वो कर रहे हो तो आपका बेस उतना डेवलप हो जाएगा कि आप हायर लेवल पजल्स पे मूव कर पाओ। अब हायर लेवल पजल्स के ऊपर मूव करने की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हैं। देखिए, मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा जिनका ऑलरेडी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, जिनका एप्टीट्यूड ऑलरेडी अच्छा है। वो मतलब अगर वो स्पेसिफिकली कैट के लिए प्रिपेयर ना भी करते तो भी उनका इवेंचुअली वो लॉजिकल पार्ट जो था वो अच्छा था। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको नहीं आइडिया था चीज़ों का, बेस उतना ज़्यादा कभी स्ट्रांग नहीं रहा, कभी एप्टीट्यूड के तरीके से कभी सोचा नहीं है, शुरू से चीज़ें बिल्ड करनी है। हम आज उनके लिए बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपने एक बार बेस बिल्ड कर लिया। बेस बिल्ड करते टाइम पे आप ये समझ लीजिए टाइमर का कोई रोल नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप अरेंजमेंट्स का पिक करो, वो हार्डली 3 से 4 मिनट्स का प्रॉब्लम है उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं एंड आपको उस क्वेश्चन को करने में 1 आवर लग रहा है। एंड आप अगर ये सोचने के चक्कर में फंस गए कि यार वो तो कर ले रहा है इतनी जल्दी, मैं तो नहीं कर पा रहा, तो आप कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाओगे एंड आप सोल्यूशंस को रेफर करोगे एंड इवेंचुअली अगर आप सोल्यूशंस को रेफर कर रहे हो तो यू विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव। आपको हटाना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि सोल्यूशंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ओनली क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। उस क्वेश्चन के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना होगा। वो टाइम जब मैं स्पेंड करूंगा तो कुछ चीज़ें मुझे क्लिक होना स्टार्ट होंगी। वो शायद हाफ एन आवर में क्लिक होना स्टार्ट हो, चाहे वो 1 आवर में क्लिक होना स्टार्ट हो, बट क्लिक जरूर होंगी। अगर आप 1 आवर एक्चुअल में उस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे या साथ में किसी से बातचीत नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे पहुंच नहीं गए हो, तो अगर आप 1 आवर प्रॉपर दे रहे हो, बेसिक सा पजल है, तो कुछ ना कुछ आपको जरूर चमकेगा जो आप उसका सॉल्विंग कर पाओ। अभी रिसेंट ईयर्स में अटेंशन स्पैन हो चुके हैं काफ़ी कम। टेक्नोलॉजी ने भाई इस पे अटेंशन स्पैन तो हमारे कम कर दिए हैं, तो थोड़ा हेल्प भी किया है, लेकिन अटेंशन स्पैन का तो काम खराब हो गया है। तो अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से इमीडिएटली जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो डीएलआर की बात कर लें, तो वो एकदम से क्लिक नहीं होगा। बट आपको पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ में वो पजल्स पे लगे रहना होगा एंड आप इवेंचुअली उसमें इंप्रूवमेंट लोगे ही लोगे। अब आपने एक बार 50, 60, 70 बेसिक पजल सॉल्व कर ली, आपका थोड़ा पेन चलना स्टार्ट हो गया, आपका दिमाग थोड़ा सा गर्म हो गया, तो बेटर लेवल की पजल्स में मूव किया जा सकता है
एंड बेटर लेवल पजल्स के लिए काफ़ी सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक 4.5 आवर्स का वीडियो है जो आज भी 100% रिलेवेंट है कैट के लिए। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर जिन्होंने किया था और अब उनके कॉलेजेस कन्वर्ट हो गए, तो वहाँ पर वो कमेंट्स करते हैं कि मेरा अब ये कॉलेज हो गया, मेरा वो कॉलेज हो गया, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। तो अगर आप ऑलरेडी एक बेस वाला पार्ट बना चुके हो, 50, 60, 70 पजल्स आपने कर लिए, तो 4.5 आवर्स का वीडियो आप ज़रूर देखिए। LRDI रिवीजन एलीट स्किल लिख के आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं पिंड कमेंट में भी वो डाल दूंगा, वो आपको ज़रूर देख जाना है एक बारी। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में है, बेसिक्स जस्ट बनाए हैं और उसके बाद में वो कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो एक वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब उस वीडियो को यूज़ कैसे करना है, उसको भी एफिशिएंटली यूज़ करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो काम खराब ही है, वो वीडियो भी खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो वीडियो ओपन करना है। फर्स्ट पजल ओपन होगा, मैं स्क्रीन पे वो क्वेश्चन शो कर देता हूँ आपको। तो आपको वो पजल को वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है खुद से। वो वीडियो को कंप्लीट करने के लिए 4.5 आवर्स की वीडियो है। आप ये मत सोचना कि 5 आवर्स में हो जाएगा, आप ये मत सोचना 10 आवर्स में हो जाएगा। मे बी आपको वो 50 आवर्स लगे, मे बी आपको वो 100 आवर्स लगे। आपको हर एक पजल ओपन करना है। उस पजल के लिए आपको खुद को ये सोच लेना है कि आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। यू विल ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। आपको खुद से आंसर्स निकालने हैं। एक बार आप खुद से आंसर्स निकाल लोगे, देन ओनली यू नीड टू चेक द वीडियो सोल्यूशन। अदरवाइज आप वीडियो सोल्यूशन नहीं देखोगे। मे बी आप आज बैठे हो, आपसे सॉल्व नहीं हुआ, आप कल दोबारा बैठोगे और उस पजल को सॉल्व करने का ट्राई करोगे। दिस इज द ओनली वे टू इंप्रूव DLR। उन लोगों के लिए जिनका एप्टीट्यूड ऑलरेडी पहले से भगवान ने गिफ्ट करके नहीं दिया, गॉड गिफ्टेड सिनेरियो नहीं है, खुद से ही मेहनत से बिल्ड करना है, तो यही तरीका है बिल्ड करने का। सबने ही ऐसे बिल्ड किया है जो गॉड गिफ्टेड नहीं थे, मैं भी नहीं था। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगा कि कैसे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चीज़ें स्टार्ट करके इंप्रूव करी जाती हैं। मुझे पता है प्रोसेस, उस प्रोसेस से निकल कर ही मैं आगे आया हूँ। तो अगर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो आप इस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने ये प्रोसेस को फॉलो किया तो हार्डली 200 अच्छी पजल्स करके भी आप DLR सेक्शन में 99+ परसेंटाइल्स ला सकते हो। हार्डली 200 पजल्स जो कैट ओरिएंटेड हों, अच्छे लेवल ऑफ डिफिकल्टी की हों, आपने उतनी कर ली तो भी आप कैट में 99+ परसेंटाइल्स लेकर आ सकते हो। अब ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अगर मैं 1000, 500, 700, 800 पजल्स कर रहा हूँ तो ही मेरा इंप्रूवमेंट होगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो 1000 करके भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते। सिंपल से उनके लॉजिकल फ्लॉज हैं उनकी सॉल्विंग में। वो ये है कि वो सॉल्विंग करने बैठते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स इन्वेस्ट करते हैं, उनसे सॉल्व नहीं होता, वो वीडियो सोल्यूशन रेफर करते हैं एंड दे आर हैप्पी कि भाई ये तो बड़ा ईजी था, ये तो मैं भी कर सकता था, अगली बार आएगा मैं कर लूंगा। बट आपने खुद का पेन चलाकर खुद का सॉल्विंग करके सॉल्व उसको नहीं किया हुआ तो ऑटोमेटिकली आपके एप्टीट्यूड लेवल्स उस तरीके से डेवलप नहीं होंगे कि आप नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। एंड देयर इज नोट सेट सिलेबस फॉर DLR सेक्शन। ये समझ लो जितना जल्दी हो पाए कि कोई सिलेबस नहीं है कि आप सोचो इसी में से क्वेश्चन बनेगा। समथिंग न्यू, देयर विल बी समथिंग न्यू इन द पेपर। आपको ऑन द स्पॉट सोचना है, पकड़ना होगा उसको कि कौन सा डुएबल क्वेश्चन है, आप पिक करोगे एंड उसको सॉल्व करोगे। तो देयर हैज टू बी समथिंग न्यू, आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। एंड अगर आप उसके लिए रेडी हो रहे हो, वो 200 पजल्स भी मोर देन सफिशिएंट है। पहले 50, 60, 70 पजल्स बेसिक बना लो। मैंने एक DLR का अपना वीडियो के बारे में बात किया 4.5 आवर्स का। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है जी? इसके अलावा आपका एक बार बेस बिल्ड हो चुका है, अगर आप किसी कोचिंग का पार्ट हो, मे बी EG का पार्ट हो, मे बी आप नॉन EG किसी भी और इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, अब वहाँ का पार्ट हो, तो आपको उनकी क्लासेस का जो भी मटेरियल है, जो भी वो टॉपिक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से करना है। सेम साइकोलॉजी के साथ में कि मैं वीडियो रेफर नहीं करूंगा, सोल्यूशंस नहीं देखूंगा, सेल्फ सॉल्विंग करूंगा, देन ओनली आई विल मूव टू द वीडियो। और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो तो उस वीडियो का जो प्रोसेस है वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या है कि अगर कोई वीडियो आप देख रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग करके ना बताया जा रहा हो। मोस्टली मैंने देखा ये गड़बड़ रहता है कि ओनली सॉल्व करके आपको दिखाया जाएगा, वो अपना सॉल्विंग कर देंगे एंड आप वो सॉल्विंग जो वो देख रहे हो। अगर वैसा है तो वो वीडियो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होंगी, वो बस अपना क्रॉस चेक का आंसर करने के लिए ठीक है। बट अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो तो वीडियो ऐसा होना चाहिए जहां पर आपको बताया जा रहा हो कि भाई ये पॉइंट आया, ये पॉइंट को इस वजह से यूज किया गया, सो दैट अगली बार कोई नया पजल बनेगा उसमें कुछ और डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे। आपको तो पता तो हो कि मैं ये पॉइंट को पिक करना चाहूंगा या नहीं पिक करना चाहूंगा, इस तरीके के पजल में किस तरह के पॉइंट्स मुझे ढूंढने होते हैं। अगर आपको साथ साथ में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिल्डिंग करा जाएगा फिर तो उस वीडियो से सोल्यूशन से बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा और आप नई चीजें सीख पाओगे। एल्स आप सोल्यूशन को रेफर करने के लिए कि आपने जो सॉल्विंग किया है वो करेक्ट था या नहीं, उसके लिए आप वो वीडियो को यूज कर सकते हो, बट लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियोस हेल्पफुल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने जो DLR की काफी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में प्रोसेस बिल्डिंग के ऊपर काम किया, मैंने जस्ट सोल्यूशंस नहीं दिए।
मैंने प्रोसेस बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दिया है कि भाई अगर ये पॉइंट्स आएंगे तो इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, क्यों आप ये पॉइंट पिक कर रहे हो, तो आप उससे बहुत कुछ पिक कर सकते हो। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट खत्म नहीं करा अभी तक और आप कोई कोचिंग का पार्ट नहीं हो, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली वो प्लेलिस्ट को खत्म करिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अच्छे लेवल के पजल्स के लिए आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस मटेरियल की बात करें, क्या कोई बुक है रेफर करने के लिए? कोई बुक नहीं है, सारी आउटडेटेड है, कुछ काम की चीज़ नहीं मिलेगी। कुछ लोग अरुण शर्मा फॉलो करते हैं, माइट बी अ गुड बुक अगर आपके पास ऑलरेडी है, बट अगर आपके पास में नहीं है तो आई डोंट थिंक आपको नीड भी है इस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में। इस टाइम पे आप किसी टेस्ट सीरीज का पार्ट जरूर बनिए, वो नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज कोई भी हो सकती है। मैं कोई नेम XYZ नेम नहीं लेना चाहता, फिर कुछ लोग कहते हैं यार ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं, कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज आप पिक कर सकते हो। मैं इस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहता कि कौन सा पिक करो, ईजी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि क्या बाय करना है क्या नहीं, बट नॉन ईजी स्टूडेंट्स कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज आप पिक करिए। बाकी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का किसी का पार्ट हो तो उनका भी टेस्ट सीरीज होगा, वो अच्छे से फॉलो करिए। जो टेस्ट सीरीज का सिनेरियो है सेम लॉजिकल प्रोसेस, टाइमर के साथ सॉल्विंग करेंगे। टाइमर में सॉल्विंग नहीं होगा तो विदाउट टाइमर सॉल्विंग करेंगे, एंड वो सेल्फ सॉल्विंग होगा वीडियोस को रेफर किए बिना। अगर आपने ये प्रोसेस को फॉलो कर लिया, 5 महीना बचा है, आपको रिजल्ट हार्डली 2 या 3 मंथ्स में दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि हर एक DLR पजल को देखते ही आप कभी भी घबराओगे नहीं। आपको लगेगा यार कोई बात नहीं यार, कर लूंगा, मेरे में इतना नॉलेज कैपेसिटी है कि मैं उसको हैंडल कर पाऊँ, इतना मैं कैपेबल हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। आप इतना ज़्यादा वरी वाली स्टेट में नहीं चले जाओगे यार मैं कैसे होगा, मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, वो नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंस गेन कर चुके होगे एंड प्रोसीड कर पाओगे एक्चुअल सॉल्विंग को लेकर। और फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ, अब मैं ईजी स्टूडेंट्स के लिए भी बात करता हूँ। कई लोग जॉब में हैं, जॉब जो है ना वर्कलोड थोड़े ज़्यादा होते हैं, सब कुछ नहीं कंप्लीट कर पाते। मान लो मैंने DLR में 150 टेस्ट डाल दिए, अब मे भी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 150 टेस्ट सारे के सारे अटेम्प्ट कर पाओ। आप इंस्टेड ऑफ 150 120 अटेम्प्ट कर पा रहे हो। आपने सोल्यूशंस रेफर कर लिए हुए हैं, खुद से सॉल्विंग करने के बाद में आप सब कुछ ग्रैब कर चुके हो, बट 30 टेस्ट आप नहीं दे पाए। तो क्या आप इस सिचुएशन में नहीं हो कि आप कैट में अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत सोचना, कब ही ऐसा मत सोचना। रीजन क्या है कि अगर आप 120 पजल्स को अच्छे से कर रहे हो तो आप इक्वली नॉलेजेबल हो चुके हो 150 पजल्स करने वाले स्टूडेंट के, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल तक चीजें बनती हैं। आपने अगर उतनी कर ली है देन यू आर गुड टू गो। अब बात आ जाती है एग्जाम सिनेरियो में, आप टेम्परामेंट कैसे रखते हो, पेपर आप कैसे अटेम्प्ट करते हो, एंड उसी अकॉर्डिंग आप अपना परसेंटाइल जो स्कोर कर पाएंगे। ठीक है जी, आई होप सो मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। एक चीज और जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, मैं आपकी स्क्रीन पे ना स्कोर वर्सेस परसेंटाइल शो कर रहा हूँ, लास्ट 4 ईयर्स का डेटा शो कर देते हैं, 21, 22, 23, 24। आप ये पाओगे कि 99 परसेंटाइल यूजुअली 2.5 से 3 पजल्स करने पे बन जाता है, मतलब 36 मार्क्स के आसपास मोस्ट ऑफ द पेपर्स में 99 परसेंटाइल बन जाता है। एंड अगर पेपर जो है वो डिफिकल्ट साइड पे चला गया तो 29-30 मार्क्स में 99 परसेंटाइल जो वो बन जाता है। ये ट्रेंड है कैट का। कैट में अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है, 22 क्वेश्चन आ रहा है, 24 क्वेश्चन आ रहा है, मोर और लेस 36 के आसपास, 36 मार्क्स के आसपास, मतलब 12 क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपका 99 परसेंटाइल बन जाता है। एंड अगर 99.5 जाना है तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन और, मतलब 13 to 14 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो करेक्टली तो आप 99.5 परसेंटाइल्स की रेंज में पहुंच जाते हो। तो DLR में एक एक क्वेश्चन इतना बड़ा गेम चेंजर है। तो एक क्वेश्चन आप मे बी आज मान लो 16-17 मार्क्स पे, चलो एक और ट्रेंड आपको बताते हैं, 80 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली 15 से 17 मार्क्स की रेंज में बन जाता है, और 90 परसेंटाइल मोस्टली 22 से 24 की रेंज में बन जाता है। तो 16-17 से 22-23 पे जाने में 2 क्वेश्चन का फर्क है, आपका 10 परसेंटाइल सीधा बढ़ जाता है। ये जनरल ट्रेंड है पिछले 4 साल का, पिछले 4 साल नहीं उससे ज्यादा का ही है, बट पिछले 4-5 साल को मैं रेफरेंस में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कैट का पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न चेंज होकर पजल्स वैसी बनने लग गई कि 22-24 क्वेश्चन जो वो आ रहे हैं। तो ये सिनेरियो चल रहा है, 2 आवर का पेपर हो चुका है कोविड के बाद से, तो वो सिनेरियो जो वो चल रहा है, तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपका टारगेट यही है कि अगर आप टेस्ट देकर नहीं सॉल्व कर पाते हो, आप सोल्यूशंस को रेफर करने का गलती ना करें। 10 में से 1 या 2 पजल्स ऐसी हो गई कि आपको एकदम भी आइडिया नहीं लगा कि उस पजल में क्या करना है, देन इट इज फाइन टू चेक द सॉल्यूशंस और थोड़ा आइडिया ले लो सॉल्यूशन से कि यार क्या करना चाहता है वो इस पजल के थ्रू, एंड देन उसके बाद में आप सेल्फ सॉल्विंग ही करेंगे। आप वीडियो रेफर सिर्फ तब करेंगे जब आपका खुद का सॉल्विंग हो चुका होगा। तो ये अपने आप से मुझसे एक प्रॉमिस कर लो कि आज से लेकर एटलीस्ट आज 19 जून हो रहा है, तो आप एटलीस्ट ये टारगेट रख लो कि 20 जुलाई तक मैं एक भी पजल का सोल्यूशन नहीं देखूंगा जब तक मैं बहुत ज्यादा बुरी तरह से परेशान नहीं हो जाता। 1 महीना मेरी बात मान के देख लो, 1 महीने के बाद में आपने कम से कम भी रोज का अगर 2 भी पजल्स कर रहे हो आप, वो चाहे टेस्ट की फॉर्म में हो, चाहे नॉर्मल सॉल्विंग की फॉर्म में हो, चाहे क्लासेस की फॉर्म में हो, 1 महीने के अंदर आपने कम से कम भी 60, 70, 80 पजल्स लगा ली होंगी। अच्छे लेवल की पजल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने 60 to 80 पजल्स लगा लिए और आपने सोल्यूशंस उनमें से हार्डली 4 या 5 के देखा होगा, अच्छे लेवल की पजल्स की मैं बात कर रहा हूँ वो मत भूलना, तो आप नेक्स्ट जुलाई 20 के बाद और अब जिस टाइम पे आपका जो अभी जून 19 को जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है और जुलाई 20 को जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स होंगे उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा।
ये आप प्रॉमिस कर लो आज। एक महीना ट्राई कर सकते हो मेरा स्ट्रेटजी। आप अपने आप से बहुत कुछ कर रहे होगे ट्राई, इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा, एक महीना मेरा स्ट्रेटजी ट्राई करके देख लो। 100% कंफर्म बोल सकता हूँ कि आप इंप्रूवमेंट कर चुके होगे अपने डीएलआर सेक्शन को लेकर। आपका लॉजिकल जो माइंडसेट है ना, वो बहुत अच्छा हो चुका होगा एक महीने के अंदर। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से आपको बताए। आई होप आपको क्लियर भी हुए होंगे। इन केस आपके कुछ और क्वेश्चन हैं, यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट विल बी ऑल। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।